हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से आपके सामने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए राजस्थान जीके का आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 8वां आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जिसमें दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा RSMSSB द्वारा दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, इन मॉडल पेपर से आपकी एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर है, जो आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और दोस्तों यहां पर नोट करना, अगर आप दोस्तों आपकी एग्जाम तक 4 फरवरी 2024 तक दोस्तों ये आपकी एग्जाम डेट है। इस एग्जाम डेट तक दोस्तों अगर आप हमारे इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर दोस्तों अगर आप कंटिन्यू देखते हो ना, तो दोस्तों आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही गजब का है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा दोस्तों सही सुमेलित है। हमें दोस्तों सही सुमेलित देखना है। एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों जिले दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि राजस्थान में टोटल दोस्तों 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने जलवायु प्रदेश हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड बी में दोस्तों चूरू आता है, या दोस्तों थर्ड ए में दोस्तों दौसा आता है, या दोस्तों फोर्थ ए में करौली जिला आता है, या दोस्तों हमारा फर्स्ट ए में गंगानगर जिला आता है। इनमें से कौन सा जोड़ा दोस्तों सही सुमेलित है कृषि जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग। तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड ए है इसमें दोस्तों दौसा जिला आता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके अलावा और कौन कौन से जिले आते हैं, तो दौसा के अलावा दोस्तों नोट करना, अजमेर आता है, टोंक आता है, जयपुर आता है ना, इसी में आता है दोस्तों जयपुर, है ना। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से जिले आते हैं, इसके अलावा एक जिला नया और जुड़ गया, ब्यावर, है ना। ये ब्यावर जिला भी दोस्तों अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना, ये भी दोस्तों थर्ड एक कृषि जलवायु प्रदेश में ही आता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इनके अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करना। अगर देखें दोस्तों, इन 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं राजस्थान में, इन 10 कृषि जलवायु प्रदेश में अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों फर्स्ट सी है। कौन सा है? फर्स्ट सी दोस्तों सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, इस बात का ध्यान रखना। और इस फर्स्ट सी में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, तो नोट करना, जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर, बीकानेर और दोस्तों हमारा चूरू जिला आता है ना, चूरू जिला आता है फर्स्ट सी में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले यहाँ पर दोस्तों नोट करना कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है ना, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछ ले अगर दोस्तों आपको, है ना, तो कौन सा है भाई, तो नाम आता है दोस्तों फोर्थ बी का दोस्तों नाम आता है। ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, न कि दोस्तों फोर्थ ए। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब फोर्थ बी दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। और इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, बांसवाड़ा आता है, प्लस डूंगरपुर आता है, प्लस प्रतापगढ़ आता है ना, और दोस्तों हमारा उदयपुर आता है। ये 4 जिले दोस्तों इस राजस्थान के सबसे छोटे कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेकंड ए में दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, सेकंड ए की बात करूं तो दोस्तों झुंझुनू, सीकर, नागौर, और इसमें 2 जिले और जुड़ चुके हैं, डीडवाना और दोस्तों हमारा नीम का थाना, ये सेकंड ए में आता है। इसके अलावा देखिए थर्ड ए में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अजमेर, ये बात तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताई दी। इसके अलावा फोर्थ ए में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, फोर्थ ए की बात करूं तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद दोस्तों फोर्थ ए के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर फर्स्ट ए की बात करूं तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो राजस्थान के 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। इसके अलावा देखिए दोस्तों इनमें 2 जिले और जुड़ चुके हैं, बालोतरा जुड़ चुका है, बालोतरा और दोस्तों फलोदी, ये 2 जिले और जुड़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना, तो राजस्थान के टोटल 4 जिले हो चुके हैं, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा और दोस्तों फलोदी, ठीक है। ये फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका एक ही शॉर्टकट है, आपको दोस्तों राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश भाई याद ही करने पड़ेंगे। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल या दोस्तों नियंत्रण बोर्ड का गठन दोस्तों किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था? जल, मृदा, ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए दोस्तों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का दोस्तों गठन किया गया था? तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए। अगर दोस्तों आपको यह पूछे कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन दोस्तों कब किया गया, तब आपको करना है भाई फरवरी, नोट करना, फरवरी 1975 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। इस बात का ध्यान रखना, फरवरी 1975 में दोस्तों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दोस्तों गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है? सेवण घास और लवण घास दोस्तों राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती हैं? है ना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, उपाद्र जलवायु प्रदेश में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में या दोस्तों शुष्क जलवायु प्रदेश में। दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि भाई आप क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन के आंसर को टिक करना ही दोस्तों सॉल्यूशन नहीं होता क्वेश्चन का। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो दोस्तों आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो भी दोस्तों आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दोगे। देखिए दोस्तों इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं हम। वैसे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। कैसे? देखिए सेवण घास कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सेवण और लवण घास ये दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। और जैसलमेर को दोस्तों राष्ट्रीय, जैसलमेर में एक मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों सेवण घास पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और दोस्तों जैसलमेर में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क जलवायु पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? जैसलमेर में अगर शुष्क जलवायु पाई जाती है तो सेवण घास भी दोस्तों सीधी सी बात है शुष्क जलवायु प्रदेश में ही दोस्तों क्या होगी भाई? उगती है। इस बात का ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम वाली दोस्तों कौन सी परियोजना है? चंबल नदी परियोजना, माहीसागर बदात परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बात हो रही है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी परियोजना। ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों मैं बात करूं नर्मदा नदी परियोजना की, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से ध्यान रखना, ठीक है। नर्मदा नदी परियोजना की बात करूं तो राजस्थान में अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में पूछ ले कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन दोस्तों लेब असिस्टेंट में पूछा गया था। जो अभी 2021 में लेब असिस्टेंट की एग्जाम लगी उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है राजस्थान में। तो 74 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान में नर्मदा नदी की लंबाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ठीक है। और इस नर्मदा नदी परियोजना से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? एक तो दोस्तों बाड़मेर होता है और एक दोस्तों जालोर होता है। ये 2 जिले दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और राजस्थान की एकमात्र दोस्तों ऐसी परियोजना है नर्मदा नदी नहर परियोजना जिसमें दोस्तों फव्वारा पद्धति को अपनाया गया, फव्वारा पद्धति को दोस्तों अपनाया गया। इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इस नदी में दोस्तों फव्वारों से दोस्तों क्या होती है? सिंचाई होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल पद्धति, स्प्रिंकल पद्धति कहते हैं, स्प्रिंकल पद्धति कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी परियोजना की बात करूँ तो चंबल किसकी परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना की बात करूँ ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नोट करना, अगर मैं बात करूँ बाखड़ा नांगल नहर परियोजना की, ये भी दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं व्यास नदी परियोजना की, ये भी दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये भी दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। देखिए दोस्तों पेपर सोल्यूशन में टाइम जरूर लगता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में छपेगा, एक गारंटी है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं,
अगर आप दोस्तों हमारे इस एग्जाम सीरीज के मॉडल पेपर अभी से दोस्तों कंटिन्यू अगर आप देखते हो ना, तो दोस्तों अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपकी दोस्तों एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी। अब जब दोस्तों आपकी एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी ना, तो दोस्तों आप पहली बार में दोस्तों अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करोगे। ये दोस्तों मैं गारंटी है मेरी भाई, ये मेरा दोस्तों वादा है आपसे, है ना। ये दोस्तों वादे के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहली बार में अपना सिलेक्शन दोस्तों सुनिश्चित करोगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोस्तों अवधि है, अवधि कौन सी होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की? जून से अक्टूबर के अंतर्गत आता है, जून से सितंबर के अंतर्गत, जुलाई से अक्टूबर, या दोस्तों मई से अगस्त के। देखिए दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है ना, वो दोस्तों किसके अकॉर्डिंग आता है, किस महीने में आता है भाई? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो मानसून है वो दोस्तों जून से सितंबर के अकॉर्डिंग आता है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा, एक मिनट। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों राजस्थान में गिर गोवंश से, मतलब गाय की नस्ल है गिर, इसके बारे में दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। लेवल देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन का कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे रेंडियो के नाम से जाना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बेल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, ये बात गलत है ना। बेल को दोस्तों इसमें दौड़ खेल में उपयोग नहीं लिया जाता है, इसका उद्भव सौराष्ट्र से है, यह बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें असत्य कथन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही गजब की बात बताने वाला हूँ। राजस्थान में जो गिर गोवंश है ना, गोवंश की बात कर रहा हूं, केवल और केवल गोवंश की, गायों की नस्ल की बात कर रहा हूं। 4 प्रकार की गायों की नस्ल दोस्तों राजस्थान में बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों आ गई राठी हमारी, इसके अलावा आ गई हमारी थार पाकर, थार पाकर, इसके अलावा आ गई हमारी कांकरेज, कांकरेज नस्ल गाय की, और इसके अलावा आ गई हमारी गिर गाय की नस्ल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोस्तों इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है, मतलब दोस्तों राठी गाय राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, थार पाकर कहाँ पाई जाती है, कांकरेज कहाँ पाई जाती है, और गिर दोस्तों राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। इनकी दोस्तों दिशा भी पूछी जाती है, डायरेक्शन भी पूछी जाती है राजस्थान के अकॉर्डिंग, और दोस्तों जिले भी पूछ जाते हैं। लेकिन राठी गाय दोस्तों वैसे तो श्रीगंगानगर में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, श्रीगंगानगर और बीकानेर वाले जिलों में। तो इसकी अवस्थिति होगी दोस्तों उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी गाय पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अगर आपको पूछ ले थार पाकर गाय कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में मतलब जैसलमेर में पाई जाती है। कांकरेज की बात करूं तो दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों कांकरेज गाय पाई जाती है, मतलब दोस्तों जालोर जिले में कांकरेज गाय पाई जाती है, जालोर और बाड़मेर जिलों में, है ना। इसके अलावा गिर की बात करूं तो गिर दोस्तों मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है, और मध्यवर्ती राजस्थान को दोस्तों इसमें अजमेर जिला आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो गिर कहां पाई जाती है? मध्यवर्ती राजस्थान में। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी के सभी दोस्तों गायों की नस्ल के नाम है, राठी, थारपाकर, कांकरेज और दोस्तों गिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला है। नए मूल की जलोढ़ मृदा दोस्तों कहां नहीं पाई जाती? भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में, दोस्तों अलवर में। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि देखिए दोस्तों जलोढ़ मृदा को अल्पीसोल्स मृदा भी कहते हैं, अल्पीसोल्स मृदा भी कहते हैं। और अल्पीसोल्स मृदा दोस्तों कोटा जिले में नहीं पाई जाती। कोटा जिले में भाई वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स, और इसको हिंदी में कहते हैं काली मृदा, है ना। काली मृदा दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इन जिलों में दोस्तों काली मृदा पाई जाती है, जिसको हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसमें जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोला है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ परियोजना दे रखा है, एक तरफ नहर दे रखा है। बांखड़ा नांगल परियोजना, इसकी कौन सी नहर है भाई? विष्ट दोआब नहर, बिल्कुल सही बात है। चंबल की कौन सी नहर है? चंबल की दोस्तों दीगोद नहर है। इसके अलावा व्यास नदी की व्यास सतलुज नहर है। और दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हमारी जय नारायण व्यास दोस्तों लिफ्ट नहर है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। बहुत ही गजब का प्रश्न था। और यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए जो दीगोद है ना, दीगोद ये दोस्तों कोटा में, दोस्तों कोटा की एक तहसील का नाम है दीगोद, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कोटा की एक तहसील का नाम है दीगोद। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं। इस दीगोद में दोस्तों काली सिंध नदी पर है, काली सिंध नदी पर, है ना। चंबल नदी की बात नहीं करा, काली सिंध नदी पर कोटा में एक बांध बनवा दोस्तों, नवनेरा बांध है, नवनेरा बांध दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना।
नवनेरा बांध, इसको नौनेरा बांध भी कहते हैं, नौनेरा बांध जो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नौनेरा बांध कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है, कोटा की दिगो तहसील में स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा एक काली सिंध नदी पर अवस्थित है, इस बात का ध्यान रखना, काफी सारे लोग इसको चंबा नदी पर कर देते हैं। तो नौनेरा बांध और नौनेरा बांध है वो दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक अभिन्न अंग है, जिसमें राजस्थान के 13 जिले सम्मिलित है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी बावड़ी दोस्तों, आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, दौसा में, बूंदी में या दोस्तों सीकर में? आबानेरी जो बावड़ी है वो दोस्तों चांद बावड़ी कहते हैं, आबानेरी में स्थित है चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दौसा में स्थित है, दौसा के आबानेरी शहर में दोस्तों। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों एक गुज्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी, इस बात का ध्यान रखना, गुज्जर प्रतिहार कालीन दोस्तों बावड़ी, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चांद बावड़ी दोस्तों यहाँ पर नोट करना, चांद बावड़ी तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है, तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बावड़ी तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है? तो चांद बावड़ी दोस्तों जो आबानेरी दौसा में स्थित है, गुजर प्रतिहार कालीन बावड़ी है जो तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1966 में? देखिए मरु विकास जो बोर्ड की स्थापना हुई थी ना, वो दोस्तों कब हुई थी? उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1966 में हुई थी। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ नोट करना है, अगर आपको पूछ ले मरु विकास कार्यक्रम की है ना स्थापना दोस्तों राजस्थान में कब हुई थी? तो 1978 में दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम की राजस्थान में स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में अगर आपको पूछ ले कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तब दोस्तों आपको करना है 1974 1975 में राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में, मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी या मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? लूणकरण सर, राय सिंह, राव बीका है दोस्तों, राव कल्याणमल है। देखिए बीकानेर का दोस्तों जो राव कल्याणमल राजा था जिसने दोस्तों सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, 1570 के दरबार में अकबर की अधीनता दोस्तों इसने स्वीकार की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान में रखना, अगर आपको जयपुर का राजा पूछ लेना कि जयपुर का या कछवा राजवंश का दोस्तों पहला राजा कौन सा था जिसने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो नाम आता है बारमल का, भारमल का नाम आता है, जिसने दोस्तों 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों जयपुर के कछवा राजवंश का प्रथम शासक था जिसने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, बारमल, ठीक है। और दोस्तों बीकानेर का कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोला है, हर्षद मंदिर दोस्तों, हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी दोस्तों किस जिले में अवस्थित है? दौसा में, अलवर में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में? देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन फिर से आ गया, अभी आपको पूछा था कि आबानेरी की बावड़ी किस जिले में स्थित है, तो दौसा में स्थित है ना। और वो कौन सी बावड़ी की बात कर रहा था? चांद बावड़ी की। और यहाँ पर फिर से पूछ लिया कि चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है ना। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है, दोनों दोस्तों गुजर प्रतिहार कालीन दोस्तों शैली के उदाहरण है, इस बात का ध्यान रखना, गुजर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला के उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों हर्षद माता का मंदिर पूछे तो दोस्तों दौसा में स्थित है। अगर आपको पूछे कि हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, हर्षनाथ का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो भाई सीकर में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जीन माता के पास सीकर में स्थित है हर्षनाथ का मंदिर, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? भाई परिवहन विभाग की बात हो रही है, पर्यटन विभाग की बात नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। चेरेवेती सुरक्षित या दोस्तों चेरेवेती या दोस्तों चलंती शीघ्रम या दोस्तों चेरेवेती शीघ्रम? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चेरेवेती दोस्तों, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान परिवहन विभाग का दोस्तों आदर्श वाक्य है दोस्तों, क्या है, हमारा लोगो है, ठीक है, इसकी टैग लाइन है। इसके अलावा देखिए राजस्थान पर्यटन विभाग का दोस्तों लोगो की बात करूं तो दोस्तों इसका नया स्लोगन क्या है, तो दोस्तों पधारो मारे देश, ये दोस्तों इसका राजस्थान का पर्यटन विभाग का नया स्लोगन है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से ज्वाई नदी दोस्तों किस नदी की सहायक नदी नहीं है ना? नहीं है भाई, नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों फटने में गलती हो गई हमारे से, क्या बोल रहा है देखिए दोबारा देखिए,
निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ये पूछ रहा है ना। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। यहाँ पर मेरे से हो गई कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के जाना है ना। देखिए क्या बोल रहा है, कौन सी नदी सहायक नदी है, माही नदी, लूणी नदी, बनास नदी या सूखड़ी नदी। जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों हमारी लूणी नदी आ जाएगा। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लूणी नदी की जितने भी दोस्तों सहायक नदियां उनके लास्ट में डी लगता है, लेकिन एकमात्र जवाई नदी ऐसी है जिसके लास्ट में डी नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों पाली में एक बांध है, पाली जिले में एक बांध है, जवाई बांध है, जवाई बांध दोस्तों, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगर पूछ ले मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों किस बांध को कहा जाता है ना, तो आपको करना है जवाई बांध को, जो पाली जिले में स्थित है। लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। ठीक है, तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। सांगानेर जयपुर में, पुष्कर अजमेर में, पोखरण जैसलमेर में या दोस्तों अबिका नगर टोंक में। भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अबिका नगर टोंक में दोस्तों राजस्थान हमारा केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान दोस्तों अवस्थित है अबिका नगर टोंक में, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बीकानेरी नरमा और मालवी दोस्तों किसकी किस्में हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। गेहूं की किस्में, कपास की, मक्का की दोस्तों, मूंगफली की। ये दोस्तों मक्का की किस्में एक कपास की किस्में। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोस्तों मैं मक्का की किस्में की बात करूं तो दोस्तों 2 किस्में हैं। कौन कौन सी प्रसिद्ध किस्में, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% दोस्तों आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों, देखिए माही कंचन और माही धवल अगर आपको पूछ ले कि किसके किस्में हैं, तो ये दोनों दोस्तों मक्का की किस्में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले माही सुगंधा किसकी किस्म है, भाई माही सुगंधा दोस्तों किस फसल की किस्म है, तो ये दोस्तों चावल की किस्म है। किसकी, चावल की किस्म है। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। माही कंचन और माही धवल मक्का की किस्में हैं और माही सुगंधा चावल की किस्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है, रट के जाना है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ जोड़ देके। 100% दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में ये क्वेश्चन भाई पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, का लगभग दोस्तों कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है। देखिए 69%, 71%, 79% है दोस्तों, 61%, 61.11% एग्जिट आंकड़ा है। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोल रहा है, वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है, एक प्रकार की दोस्तों क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है, जंगली जानवर है, कृषि है दोस्तों, चिकित्सकीय उपचार है। वालरा दोस्तों एक प्रकार की कृषि है। इसको दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, वालरा को ध्यान रखना। अगर ये वालरा कृषि या स्थानांतरित कृषि दोस्तों अगर पहाड़ों पर की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है, तब दोस्तों इसको कहते हैं चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं, पहाड़ों पर की जाती है। अगर यही कृषि दोस्तों मैदानों में की जाती है, मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, तब दोस्तों इसको दजिया कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों, या दोस्तों मक्का रेखा, करक रेखा, या दोस्तों विषुवत रेखा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करक रेखा दोस्तों। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दक्षिणी राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा प्लस दोस्तों डूंगरपुर, इन 2 जिलों के बीचों बीच दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों करक रेखा गुजरती है, इस बात का ध्यान रखना है ना। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर शहर के बीचों बीच से दोस्तों करक रेखा गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों माही नदी है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी नदी है, माही नदी दोस्तों करक रेखा को 2 बार काटती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध दोस्तों अवस्थित है? बनास नदी पर, बाणगंगा नदी पर, काली सिंध नदी पर, जवाई नदी पर। बिसलपुर बांध दोस्तों किस नदी पर अवस्थित है? तो ये बनास नदी पर अवस्थित है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टोंक जिले में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है? छठी प्रणाली है, सातवीं, आठवीं या दोस्तों पांचवीं? तो भाई छठी प्रणाली है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बहुत ही गजब के प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपको हूबहू आपके एग्जाम में भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अजमेर में, सिरोही में दोस्तों, हमारा कोटा में। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दोस्तों सवाई माधोपुर की नहर परियोजना है, उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते दोस्तों क्या बोल रहा है। देखिए बलवद विलास की रचना किसने की थी? जेम्स टोड ने, मुनोत नैन्सी ने, दयाल दास ने, दोस्तों सूर्यमल मिश्रण ने। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण ने दोस्तों बलवद विलास की रचना की थी। और इसकी एक प्रसिद्ध रचना और है दोस्तों वंश भास्कर। कौन सी रचना है? वंश भास्कर। ये दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की रचना है, प्रसिद्ध वंश भास्कर। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले वंश भास्कर की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। और अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले वंश भास्कर में दोस्तों किस राज्य के इतिहास का वर्णन है, तब आपको बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बूंदी राज्य का इतिहास का वर्णन है वंश भास्कर में। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों काफी बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोला है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उजला अरोड़ा या दोस्तों कमला बेनीवाल। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा सिंह दोस्तों राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। रट के जाना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन डाबी में दोस्तों डाबी हत्याकांड में शहीद हुआ था? रूपा जी, कालीबाई, नैनूराम या दोस्तों नानक जी भील। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नानक जी भील डाबी हत्याकांड में शहीद हुआ था। कालीबाई का संबंध दोस्तों रास्तापाल हत्याकांड से, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। और रूपा जी और कृपा जी दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी, है ना, रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध है, जिसने दोस्तों हाड़ौती पर्दा मंडल की स्थापना की थी, कोटा पर्दा मंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी दोस्तों किस दिन बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वैशाख कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को या दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शीतला अष्टमी है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चाकसू में स्थित है। चाकसू कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। चाकसू जयपुर में दोस्तों शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। और दोस्तों इसका जो पुजारी होता है ना, वो दोस्तों कुम्हार जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली में किस पर गुजराती भाषा का मजबूत प्रभाव है? ढूंढाड़ी, ब्रज, वागड़ी या दोस्तों मेवाती? देखिए गुजराती भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव वागड़ी बोली पर है। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वागड़ी बोली बोली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो सीमा है ना, वो गुजरात से लगती है, इसलिए दोस्तों गुजराती भाषा का सबसे ज्यादा इफेक्ट वागड़ी बोली पर है। और दोस्तों इस वागड़ी बोली को बीली बोली भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि वागड़ी बोली को जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, इसको बीली बोली किसने कहा था, तब दोस्तों नाम आता है जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने दोस्तों इसको वागड़ी बोली को बीली बोली कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि डोला मारूरा दोहा का रचनाकार दोस्तों कौन है? बिट्टू सूजा, कवि कल्लो, कृपाराम बाहरट है दोस्तों ईसरदास है? तो भाई कवि कल्लो दोस्तों हमारे डोला मारूरा दोहा के रचनाकार है। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बडार बोझ किस अवसर पर भाई रखा जाता है? मृत्यु के समय, उत्सव के समय, विवाह के समय, दोस्तों जन्म के समय। बडार बोझ दोस्तों मृत्यु के समय, सॉरी मृत्यु के नाम आ गया, बडार बोझ की बात हो रही है भाई, है ना। बडार बोझ है वो दोस्तों विवाह के अवसर पर रखा जाता है। उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवाह के अवसर पर दोस्तों जो जीमण दिया जाता है ना, जीमण दिया जाता है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? बडार कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जीमने का प्रोग्राम को दोस्तों जीमण कहते हैं, उसको बडार भोज के नाम से जाना जाता है। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए राजस्थान में गौरी देवी किस
किस दोस्तों किस विद्या के लिए जानी जाती है? ख्याल गायन के लिए, मांड गायन के लिए, भोजपुरी गायन के लिए, पंडवानी गायन के लिए। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मांड गायन के लिए दोस्तों गौरी देवी का संबंध है मांड गायन से, ठीक है। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोल रहा है, किस दुर्ग में दोस्तों जयबान तोप अवस्थित है? जयगढ़ में, नाहरगढ़ में, शेरगढ़ में या दोस्तों रणथंभौर में? जयबान तोप दोस्तों हमारे जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 32 किलोमीटर है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कितनी किलोमीटर है? 32 किलोमीटर। अगर आपको पूछे राजस्थान के किस किले में दोस्तों गर्भ गुंजन तोप स्थित है? गर्भ गुंजन तोप दोस्तों अवस्थित है तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में दोस्तों, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में दोस्तों गर्भ गुंजन तोप स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नोट करना, राजस्थान का एक दुर्ग और है जिसमें दोस्तों बहुत ज्यादा तोपें स्थित हैं। कौन कौन सी? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों कौन कौन सी तोपें स्थित है? तो किल किला तोप दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखना कड़क बिजली तोप, कड़क बिजली तोप दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारी गुब्बार तोप है, गुब्बार तोप दोस्तों। इसके अलावा नुसरत तोप है, नुसरत तोप। ये सभी तोपें दोस्तों जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शंभू बाण तोप भी दोस्तों जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है, ठीक है। आपको दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए नक्की झील कहाँ अवस्थित है? नक्की झील दोस्तों हमारी माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय दोस्तों है ना लाई गई थी, या दोस्तों किस शासक ने लाई थी जयपुर में मीनाकारी कला? सवाई जयसिंह ने, मानसिंह प्रथम ने, बारमन या दोस्तों मिर्जा रहता जयसिंह ने। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसिंह प्रथम ने जयपुर में मीनाकारी की कला लाई थी। कहां से लाई थी भाई? लाहौर से लाई थी, इस बात का ध्यान रखना। लाहौर से मीनाकारी की कला लाई गई थी जयपुर में। और दोस्तों मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है राजस्थान में? तो नाम आता है दोस्तों कुदरत सिंह का, कुदरत सिंह का दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जयपुर में मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कृपाल सिंह शेखावत का किससे संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत किस कला से संबंधित है? जयपुर की ब्लू पोर्ट्री से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी मतलब जयपुर की आसपास वाली बोली की उपबोली दोस्तों नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरसोल या दोस्तों अहीरवाटी? तो अहीरवाटी नहीं है दोस्तों, अहीरवाटी हमारी दोस्तों अलवर के आसपास वाले क्षेत्रों में दोस्तों बोली जाती है अहीरवाटी। मतलब दोस्तों कोटपुतली बहरोड जिले में, जो भी हाल ही में जिला बनाया है कोटपुतली बहरोड में दोस्तों अहीरवाटी बोली जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर है ना जो स्टार लगा लेना भाई, बहुत ही फेमस दादा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का अंग दोस्तों नहीं है? एक क्वेश्चन हूबहू दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फड़े, बनी ठनी, सांझी या दोस्तों फतवारी? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी है वो दोस्तों लोक चित्रकला का अंग नहीं है भाई, लोक चित्रकला नहीं है, केवल और केवल दोस्तों बनी ठनी क्या है? एक चित्र का प्रकार है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर सांझे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? पार्वती होता है, इस बात का ध्यान रखना। और केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। फड़े दोस्तों, फड़ चित्रांगन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो साफरा का प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जिला बना दिया गया, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? बनी ठनी दोस्तों किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रसिद्ध है बनी ठनी है ना। इसका चित्र दोस्तों, इसका चित्रांकन किसने किया था बनी ठनी का? तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, निहाल चंद ने दोस्तों बनी ठनी का चित्रांकन किया था, इस बात का ध्यान रखना। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। मोनालिसा कहते हैं राजस्थान की, मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को कहते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। मैं बता रहा हूँ ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, शायद ही कहीं दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोल रहा है,
बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान फेमस है? जोधपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर या दोस्तों जयपुर। बांधों और रंगों कला के लिए दोस्तों हमारा जयपुर स्थान प्रसिद्ध है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट के जाना भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस वर्ष सांबर झील के नमक पर दोस्तों ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? 1818 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1817 ईस्वी। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1869 ईस्वी में दोस्तों सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार दोस्तों स्थापित हुआ था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। क्या आवाज कट कट के आ रही है? आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? दोबारा देख लेते हैं। किस वर्ष में दोस्तों सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो 1869 ईस्वी पर हुआ था। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों हम देखिए सांबर झील की, तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, जो देश का दोस्तों 8.7% नमक उत्पादित करती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सांबर झील के नमक को क्या कहते हैं? पान कहते हैं। क्या कहते हैं? पान कहते हैं। इसके अलावा देखिए सांबर झील में 5 नदियों का पानी आता है। कौन कौन सी नदियों का आता है? खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और दोस्तों हमारी मेंढा नदी। इन 5 नदियों का पानी आता है। दोबारा देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सी नदियों का पानी आता है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। खारी नदी का पानी आता है, खंडेला नदी का पानी आता है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदी का पानी आता है, रूपनगढ़ है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक तो आता है मेंथा नदी है और एक है मेंढा नदी। इनमें आपको कंफ्यूजन होना है, मेंथा और मेंढा में दोनों नदियां अलग अलग हैं। इन 5 नदियों का पानी दोस्तों सांबर झील में आता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि सांबर झील में कितने नदियों का पानी आता है? 5 नदियों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है। 1803 में दोस्तों अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह या दोस्तों जय सिंह। अलवर के समय दोस्तों उस समय शासक था। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बख्तावर सिंह। और दोस्तों ध्यान रखना, अंग्रेजों की तरफ से जो संधि करने वाला, राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी दोस्तों कौन था? तो उसका नाम है दोस्तों चार्ल्स मेटकोप। कौन था? चार्ल्स मेटकोप दोस्तों, मेटकोप। ये दोस्तों अंग्रेज अधिकारी था जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोस्तों अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया था राजपुताना के राज्यों से संधि करने के लिए। तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से पहली रियासत कौन सी थी राजस्थान की जिसने दोस्तों संधि की थी, तो नाम आता है भरतपुर का नाम आ जाएगा। जो दोस्तों सितंबर 1803 को दोस्तों संधि कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। संयुक्त राजस्थान, जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से दोस्तों अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? मतलब राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की बात हो रही है दोस्तों, है ना। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में दोस्तों उदयपुर को मिलाकर, है ना, या मेवाड़ को मिलाकर दोस्तों संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का चौथा चरण दोस्तों कब हुआ? राजस्थान का चौथा चरण दोस्तों नोट करना 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण हुआ, जिसमें दोस्तों राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाया गया। और इन 4 बड़ी रियासतों को दोस्तों मिलाने के उपलक्ष्य में दोस्तों 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो राजस्थान के चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों राजस्थान के पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन NV गोडगिल ने किया था। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछे कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था, तो मंडन था। अगर आपको पूछे रणकपुर के जैन मंदिरों का, है ना, रणकपुर के जैन मंदिरों का जो पाली में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन थे, तो दोस्तों दीपक या दीपक था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हवा महल का वास्तुकार पूछे तो दोस्तों लालचंद उस्ता था, लालचंद उस्ता दोस्तों हवा महल का वास्तुकार था। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। आपका भाई आपके लिए भाई सदैव तत्पर रहता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। जब तक आपकी एग्जाम दोस्तों नहीं लग जाती 4 फरवरी 2024 तक है, तब तक दोस्तों आपका भाई आपके साथ भाई कंधे से कंधे मिलाकर दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आपके साथ खड़े रहेगा, जिस प्रकार दोस्तों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों मॉडल पेपर करवा रहा है ना। रेगुलर डेली दोस्तों यहाँ पर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे और दोस्तों एक से बढ़कर
एक मॉडल पेपर आएगा जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपके एग्जाम में यहां से भाई हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा कंटेंट दोस्तों लोग आपको बारी भरकम फीस लेकर पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन दोस्तों Q50 जीके क्लासेस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों कंटेंट देखने को मिलता है। आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट मॉडल पेपर में।